तुर्की में एक बड़ी तबाही ने दस्तक दे दी है। आप इसे कर्मों का फल ही कहिए, जिसकी वजह से तुर्की की जमीन फटकर अंदर से टूटने लगी है। तुर्की की जमीन में सैकड़ों बड़े, गहरे और रहस्यमयी गड्ढे बन गए हैं। तुर्की में ये क्या हुआ है और कैसे भारत का अपमान तुर्की के लिए एक श्राप बन गया है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पिछले 3-4 सालों से तुर्की की जमीन में ये खतरनाक सिंक होल बन रहे हैं, जो अब भयंकर रूप लेते जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि करीब 3 साल पहले तुर्की ने गेहूं की वजह से भारत का सरेआम अपमान किया था, लेकिन आज तुर्की की जमीन पर उगने वाले गेहूं ने ही तुर्की को सजा देनी शुरू कर दी है। ये बात 2022 की है, जब रूस और यूक्रेन जंग शुरू हुई थी। जंग से पहले यूक्रेन ही वो देश था जो तुर्की को भारी मात्रा में गेहूं सप्लाई करता था, मगर जंग की वजह से यूक्रेन गेहूं सप्लाई नहीं कर पाया और तुर्की में फूड क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने 55,000 टन हाई क्वालिटी गेहूं से भरा जहाज तुर्की भेज दिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब तुर्की के अधिकारियों ने अचानक एक अजीब कारण बताते हुए भारत का गेहूं लेने से मना कर दिया। तुर्की ने कहा कि गेहूं में एक बीमारी है जिसका नाम रूबेला वायरस है। ये बयान सुनकर भारत और कई वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि रूबेला वायरस गेहूं या पौधों में नहीं होता, ये तो एक इंसानी बीमारी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भारत ने बड़ी ही मैच्योरिटी और शांति के साथ इस पूरी घटना को लिया। बताया जाता है कि भारत ने उस शिपमेंट को रीरूट करके इजराइल को बेच दिया, मगर उसी दिन से तुर्की के बुरे दिन शुरू हो गए। तुर्की ने भारत का गेहूं ठुकराने के बाद यूक्रेन से संपर्क किया, मगर यूक्रेन गेहूं बेचने की हालत में ही नहीं था। इसके बाद तुर्की रूस के पास गया, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। उस समय तक रूस पर कई सैंक्शंस लग चुके थे। तुर्की में भयंकर क्राइसिस शुरू हो गया। ब्रेड के दाम आसमान छूने लगे। इसी दौरान तुर्की ने यह फैसला भी लिया कि हम अपने ही इलाकों में भारी मात्रा में गेहूं उगाना शुरू करेंगे। तुर्की ने अन्न का भंडार कहे जाने वाले अपने कोन्या मैदान में जमकर गेहूं उगाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि क्षमता से ज्यादा उपज और ग्राउंड वाटर के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। जमीन खोखली हो गई और इतनी सूख गई कि जमीन में सैकड़ों गड्ढे बन गए। इन्हीं गड्ढों को सिंक होल कहा जाता है। इन गड्ढों की गहराई 30 मीटर से ज्यादा और चौड़ाई 100 फीट तक बताई जा रही है। आप इसे संयोग ही कहिए कि ये गड्ढे 2022 से ही बनने शुरू हो गए थे। ये वही समय था जब तुर्की ने भारत के गेहूं को ठुकराया था। साल 2025 में भी अब करीब 20 नए बड़े सिंकहोल्स बनने की पुष्टि हुई है। तुर्की के कोन्या मैदानों की अनदेखी तो वैसे दशकों से चल रही थी, लेकिन आप इसे तुर्की का दुर्भाग्य ही कहिए कि 2022 के बाद यहाँ तबाही मचनी शुरू हो गई। तुर्की ने गेहूं का अपमान किया था, आज वही गेहूं तुर्की को निगल रहा है।